एक और क्वेश्चन है भाई, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन, ये भी ग्रेविटेशन का, और ये बेस्ड है भाई एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। एस्केप वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, और वो जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट में आ ही जाता है, लगभग हर बार ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट टू बी 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मास बी 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट इज, इसमें दिया हुआ है कि एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस के ऊपर किसी बॉडी की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, और अगर एक दूसरा कोई प्लेनेट है वहां जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की 1/3 है, ठीक है, और मास उसका 1/6 है, मतलब बहुत छोटा सा प्लेनेट है उसके कंपैरिजन में अर्थ के वो, तो वहां पे आपको वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी आपको निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले समझा जाए कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंक दिया जाए तो वो बॉडी कभी वापस नहीं आएगी, वो अर्थ के या किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर हो जाएगी। ये मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमको चाहिए होगा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, और वो होता है आपका वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GR। आर उस प्लेनेट की रेडियस है। ठीक है, ये बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है प्लेनेट के मास के ऊपर या उसकी रेडियस के ऊपर। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ तो केवल रेडियस दिखाई दे रही है, मास ऑफ द प्लेनेट तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे छिपा हुआ है, इस जी के अंदर छिपा हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूले को सही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको अच्छी तरह पता है कि जी इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी इज इक्वल टू होता है आपका GM/r², जहां आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ है या प्लेनेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इस जी की, तो एस्केप वेलोसिटी जो आ जाएगी वो इस तरह से आएगी कुछ 2 जी की जगह हम रख सकते हैं GM/r², और आर ये एज इट इज रहेगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो आ जाएगा ये इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसका, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2 GM/r। ये हो गई भाई आपकी एक्चुअल में जो एस्केप वेलोसिटी है। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी, देखो 2 कांस्टेंट है और जी कैपिटल जी कांस्टेंट है, तो ये हो गया M/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है आपकी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M/r, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लेनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, जहां से आप उसको बॉडी को पुश कर रहे हो, जहां फेंक रहे हो जहां से। तो ये हो गया एक्चुअल में आपकी एस्केप वेलोसिटी। अब हमको निकालना है वेलोसिटी, सपोज अर्थ के ऊपर जो वेलोसिटी है एस्केप वेलोसिटी वो वी है, और अर्थ का जो मास है वो हमने मान लिया m, और अर्थ की रेडियस को मान लिया r, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, अब दूसरा प्लेनेट है, उसको सपोज वहां पे एस्केप वेलोसिटी वीपी है, और उसका जो मास है वो कितना है, अर्थ के मास का उसने दिया हुआ है, वो है आपका m/6, तो m की जगह लिख देंगे हम m/6 अपॉन r। r कितना है भाई उसका, उसकी जो रेडियस है 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो r/3 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, इज इक्वल टू आ जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका m/3 अपॉन r/6, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, वीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 3m/6r, ये आ जाएगा आपका वीपी।
इज इक्वल टू अंडर रूट 3 × m/6 इंटू आर हो गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा Vp अपॉन Ve इज इक्वल टू, Vp कितना है भाई आपका, अंडर रूट, पूरा का पूरा अंडर रूट में आएगा 3m/6r, और अपॉन Ve की वैल्यू कितनी थी भाई, Ve की वैल्यू है आपकी m अंडर रूट m अपॉन r है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन r, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, m अपॉन r से m अपॉन r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब Vp जो आपका आएगा, Vp प्लेनेट के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी वो हो जाएगा Ve इंटू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो Ve आपको दिया हुआ है, आपकी जो एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ है वो 11.2 आपको दिया हुआ है, तो 11.2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। तो इससे इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.9 आएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। तो उस प्लेनेट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी, वो होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे इस वेलोसिटी से अगर आप किसी बॉडी को फेंकते हो ऊपर, तो वो वहां के ग्रेविटेशन, प्लेनेट की ग्रेविटेशन से बाहर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर आपका इसका सही होगा भैया। ठीक है, डी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन करने के लिए और फिजिक्स को सही तरह से समझने के लिए, कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।